ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य का आज 9वां और अंतिम अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। अर्थात इस अयोध्या महात्म्य का आज उपसंहार होगा। इस महात्म्य का आज गया कूप के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि गया कूप का क्या महात्म्य है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। मन श्रद्धा से भर लीजिए। ईश्वर के उस अनंत रूपों में से एक रूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए और कथा में मन लगाइए। कथा यह 8वें अध्याय से आगे की है, इसलिए 8वां अध्याय सुन लीजिएगा, उसके बाद इस कथा पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। वशिष्ठ जी यह बात बता रहे थे कि जो उस कथा में बताया था उन्होंने कि अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ की जो कथा थी उसके बारे में बताया। और किसको बताया था? विभीषण आदि मुनिवरों को बताया था। तो अब हम लोग आगे की कथा सुनते हैं। तो वहाँ से वशिष्ठ जी ने कहा कि वहाँ से आग्नेय कोण में गयाकूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और पितरों का श्राद्ध करे तो वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितर और पितामह विष्णुलोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो उस समय वहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहाँ से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो उत्तम फल देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अगहन की शुक्ला चतुर्दशी को वहाँ विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ पाप होता है वह सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेक स्थान हैं और मांडव्य मुनि का भी पापनाशक आश्रम है, जहाँ से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है। वह वन अत्यंत पवित्र है। उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओर से मनोहर है। वहाँ मांडव्य मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ है। वहाँ पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। च्यवन और पराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहाँ स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में वहाँ का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वहीं नंदीग्राम में निवास करते थे। श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतःकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है, जहाँ वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थीं। उनके जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटा कुंड हो गया। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का पूजन करना चाहिए। जटा कुंड में सीता, राम और लक्ष्मण का पूजन करना उचित है।
चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णुलोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीर मत्त गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहाँ निवास करता है वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत्त गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्यात्माओं को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंडारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर अर्थात गणेश जी का पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेश मात्र भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्षादि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमेश से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्रों राजसूय और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम में स्थित पुरुषों के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है वही सफल जन्मभूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्यों के संसार बंधन के कारणभूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मन से अयोध्या जी का स्मरण करता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप से साक्षात परब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु पक्षी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं वे सभी मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं, जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सत्यवादिता तीर्थ, ज्ञान तीर्थ और तपस तीर्थ, ये 7 मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना रूप जो तीर्थ है उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भलीभांति शुद्ध है उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान में जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का कारण भी यही है। जैसे शरीर के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र होते हैं। इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मर जाते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना मन का मल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति न रह जाए तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव हैं, तो उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन वे सभी तीर्थ हैं। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला
पुरुष जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर है। यह मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया गया है, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करके ब्रह्म कुंड में स्नान करे। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभ कारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगाए, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करे। तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीर, मत्त गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और बटुक भैरव का दर्शन करे। उनके आगे सरोवर में स्नान कर महाविद्या का दर्शन करे। तत्पश्चात पिंडारक का दर्शन करे। अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवती होती है। अंगारक चतुर्थी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करे। पूर्ववत प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मकुंड के जल में स्नान करे, फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करे। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करे। उससे मनुष्य के अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बतलाई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करते हैं उसकी 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। यह भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। सूत जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्नपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों के लिए सुवर्ण आदि दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और धर्मार्थी को धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्मयुक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह लक्ष्मी से सनात होकर संसार में सब उत्तम भोगों के भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। इस प्रकार श्री अयोध्या महात्म्य संपूर्ण हुआ। वैष्णव खंड भी समाप्त हुआ। आप सब प्रेम से बोलिएगा विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये कथानक कैसा लगा, हमारी शैली कैसी लगी और हमारे द्वारा कहे गए वाक्यों में कुछ त्रुटि तो नहीं आपको प्राप्त हुई? यदि इन सब में आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी काम है। मैं नित्य ही वीडियो आपको देता हूँ। 3 वीडियो रोज़ाना आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं और वीडियो को शेयर करने लायक अगर लगे कि वीडियो शेयर करना चाहिए तो अवश्य ही शेयर कीजिएगा अपने अभिन्न मित्रों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से फिर एक बार बोलिए जय श्री राम।